हेलो बच्चों, कैसे हो आप? गुड। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। ठीक है, और आपके एग्जाम बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे बच्चों, कोई प्रॉब्लम होने नहीं होगी। और फाइनली आज आपका एग्जाम हो ही गया होगा, केमिस्ट्री का क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड का। बच्चों कैसा रहा बच्चों एग्जाम? थोड़ा कमेंट्स में बताना। आप वैसे भी बच्चों से मैं मिला नहीं, बट एग्जाम बच्चों अच्छा ही हुआ होगा आपका, जब आपने अच्छी से तैयारी करी होगी, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी बच्चों। ठीक है, अब आपका जो एग्जाम होने वाला है बच्चों, कौन सा? बायो का एग्जाम होने वाला है बच्चों। इसी बायो के एग्जाम के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ बच्चों। और वीडियो का जो मेन वो होगा, कौन मोटिव मोटिव वही होगा क्या, आपके उसी कम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करवाना बच्चों, जैसे हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री में करा था और मैथ्स में करा था बच्चों। ठीक है, एक बार देख ले तो प्रॉपर ब्लर तो नहीं हो रही वीडियो? फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। नहीं हो रही वीडियो बच्चों पर। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते बच्चों, टाइम को बिना वेस्ट करे हुए। ठीक है, देख लेते पहले क्या है टॉपिक। टॉपिक लिखा ही हुआ क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड बायोलॉजी कम्पिटेटिव फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो आपको एग्जाम डेट है 24 मार्च को बच्चों। ठीक है, आरी बात सुनिए, केमिस्ट्री को भी सॉल्व करवाया था बच्चों, फिजिक्स का भी सॉल्व करवाया था। फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत आए थे बच्चों बोर्ड में, ठीक है, उस पेपर से रिलेटेड। और केमिस्ट्री में भी शायद आई होप आए होंगे, देखा तो नहीं मैंने पेपर अभी। ठीक है, और बायो को डिस्कस करने वाले बच्चों। ठीक है, तो वीडियो का मोटिव वही रहेगा, वही चीज रहेगी, क्वेश्चन को डिस्कस करना, उस चीज से रिलेटेड बातें करनी। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट कर देते बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। ठीक है, वन बाय वन चीजों को डिस्कस करेंगे। दो पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। पार्ट फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे बच्चों पहले सारे एमसीक्यू और फिलअप्स, और सेकंड पार्ट में हम बाकी बचे क्वेश्चंस को पूरे करेंगे बच्चों। ठीक है, स्टार्ट कर दे, एक बार देख लेते हैं, फिर फाइनली स्टार्ट कर देते बच्चों, वीडियो को ज्यादा बड़ी ना बनाते हुए। ठीक है, स्टार्ट कर देते बच्चों, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट करने जा रहा हूं। देखो, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद उसका अच्छा आंसर करेंगे। ठीक है, देख लेते क्या कह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, पॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन है, रीटा सफर फ्रॉम कांस्टेंट हेडेक। कांस्टेंट हेडेक हो रहा है और हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है इसको। एक पेशेंट है रीटा, ठीक है, बेसिकली इस प्रॉब्लम से ये सफर कर रही है। ही हर रेजिडेंट इज क्लोज टू एन एयरपोर्ट। इसका जो रेजिडेंस है वो कहाँ है? एयरपोर्ट के पास में है। व्हाट कुड बी द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ हर कंडीशन? क्या कंडीशन हो सकती है बच्चों? ठीक है, ये बेसिकली इसको प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसको कांस्टेंट हेडेक मतलब सिर दर्द हो रहा है और इसका हाई ब्लड प्रेशर आ रहा है इसके ब्लड में। ठीक है, बाकी क्या है, इसका जो घर है वो कहाँ है? एयरपोर्ट के पास में। हमें देखना है कि कौन सी कंडीशन हो सकती है। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, ऑप्शन देखो, एबीसीडी देखो। ए में दे रखा है नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन का मतलब जब आपको अनवांटेड साउंड जो वो ज्यादा हो, तो उसके उसके इसको क्या बोलते हैं? नॉइस पॉल्यूशन बोलते हैं बच्चों। साउंड पॉल्यूशन बोल सकते हैं। एयर पॉल्यूशन, जब एयर में डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा हो तो उसको एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। न्यूक्लियर पॉल्यूशन, जब रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो उसको न्यूक्लियर पॉल्यूशन बोलते हैं। वाटर पॉल्यूशन, जब वाटर में क्या हो, पॉल्यूटेड सब्सटेंस आ जाए, उसको वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, एयरपोर्ट के पास में इसका घर, तो एयरपोर्ट में क्या होता है बच्चों? ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है, और ज्यादा साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो वही क्या होता है? पॉल्यूशन क्रिएट करने, इसका नाम क्या था? नॉइस पॉल्यूशन। तो आंसर हो जाएगा इसका बच्चों नॉइस पॉल्यूशन। कहने का मतलब, जब साउंड को आप बहुत ज्यादा सुनने लग जाते हो ना बच्चों, उसके एम्पलीट्यूड से ज्यादा, तो उस केस में क्या होता है? वो एक पॉल्यूशन क्रिएट करता है, जिस पॉल्यूशन को बोलते हैं नॉइस पॉल्यूशन। समझ में ये बात? ठीक है, साउंड का आपको पता है यूनिट क्या होती है? डेसिबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो इससे ये भी सीखने को मिला बच्चों, जब आपको साउंड जब ज्यादा सुनाई दे, जब ज्यादा साउंड हो, जब सुनते हैं हम, उस केस में क्या होता है? हेडेक और हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन आ जाती है बच्चों। ठीक है, आओ चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एन एक्सोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। एक्सोक्राइन ग्लैंड, दो तरह की ग्लैंड होती है बच्चों, एक एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होगी? जैसे आपकी पिट्यूटरी होगी, थायराइड होगी, एड्रिनल होगी। ये ग्लैंड कैसी होती है बच्चों? पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में होती है, एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होती है, वन पेयर जिसके नंबर होते हैं। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है बच्चों? थायराइड ग्लैंड यहाँ पे नेक पे होती है। ठीक है, तो ये होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करा बच्चों। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो होती है बच्चों पैनक्रियास। पैनक्रियास बच्चों ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल भी होता है, याद रखना आपको। हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन मतलब एंडोक्राइन भी होती है, एंडोक्राइन भी होती है बच्चों, और हेटेरोक्राइन भी होती है। एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है। एक्सोक्राइन, तो यही पूछा इसने, एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होगी? दोनों मतलब ग्लैंड करा, एक्सो भी होगी और एंडो भी होगी, तो होगी पैनक्रियास। पैनक्रियास आपको मालूम है क्या होती है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और क्या करता है यहाँ पे? ये बेसिकली क्या हार्मोन सिक्रेट करता है। हार्मोन जो सिक्रेट करता है तो कौन कौन सा? बीटा सेल, इंसुलिन भी इसी से सिक्रेट होता है यहाँ पे। ठीक है, अल्फा सेल, अल्फा बीटा सेल होती है ना इसमें। अल्फा सेल ग्लूकागॉन रिलीज करती है, बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करती है। दिख रहा है प्रॉपर? दिख रहा है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, और बात करो एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड हमारे सलाइवा में होती है, जो बेसिकली क्या करती है? सलाइवा को सिक्रेट करती है, सैलिवरी अमाइलेज सिक्रेट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होती है, ये सारी क्या एंडोक्राइन का पार्ट है, जबकि ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। नेक्स्ट चलते बच्चों क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, असर्शन है, ध्यान से समझते जरा। असर्शन कह रहा है, इफ
बोथ किडनी, आपको पता है किडनी के नंबर कितने होते हैं, 1 पेयर कह रहा है, बोथ किडनी फेल, यूरिया फ्रॉम द ब्लड इज रिमूव बाय द डायलिसिस। आपको मालूम है किडनी बच्चे होती है क्या, किडनी क्या करती है, यूरिया को रिमूव करती है हमारे ब्लड से। तो अब क्या करें, जब किडनी फेल हो जाएगी तो यूरिया को रिमूव कौन करेगा, नहीं, यूरिया जो होती है एक्यूमुलेट होती है ब्लड में उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। उस केस में हम बच्चों एक हम डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस में मतलब हम बेसिकली एक मशीन से क्या करते हैं, हम ब्लड से जितना भी यूरिया सारा रिमूव करते हैं, इसी मशीन को बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, बहुत किडनी फेल तो यूरिया को जो रिमूव करते हैं उसको डायलिसिस से करते, सही स्टेटमेंट गलत नहीं है। ठीक है, आर्टिफिशियली इसको किडनी भी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं इसको ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब रीजन देख लेते हैं, अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ह्यूमन बॉडी इज टॉक्सिक। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्यों इसका डायलिसिस करते हैं, क्योंकि जब यूरिया का अक्यूमुलेशन होता है ना बॉडी में जब बहुत ज्यादा यूरिया जमा हो जाता है, उस केस में क्या होता है, टॉक्सिक होने लग जाता है बच्चों। तो मुझे लग नहीं रहा ये भी सही ट्रू लग रहा है और ये भी क्या ट्रू, तो देख लेते हैं आप क्या, फॉल्स ये तो नहीं होने वाला, फॉल्स ये भी नहीं होने वाला, यहाँ पे बोथ आर ट्रू, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों असर्शन भी ट्रू और रीजन भी ट्रू बच्चों, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, आगे चलते, आगे देख लेते बच्चे क्या है यहाँ पे, राजेश वॉज टोल्ड टू बाय अ ब्लू क्लोथ बाय हिज क्राफ्ट टीचर। ठीक है, ही कुड नॉट डिफरेंशिएट ब्लू कलर फ्रॉम द ग्रीन कलर, हैंस ब्राउट अ ग्रीन क्लोथ टू क्लास। ठीक है, विच मेडिकल रीजन कुड हैव टू रिजल्टेड इन दिस। सिंपल सी बात है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा बच्चों, तो कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, आई से रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड चीजें हैं, ये टॉपिक है। तो आपको पता है इस केस में क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता पर्सन कलर्स को। आपको पता मायोपिया क्या होता है, मायोपिया का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, शॉर्ट साइटेडनेस मालूम है ना, जिसमें बेसिकली क्या होता है, पर्सन जो होता है दूर का देख पाता है। यहाँ पे कैटरैक्ट क्या होता है, यहाँ पे जब बेसिकली कैल्शियम डिपॉजिट होता है, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है कहाँ पे, लेंस में। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, इस केस में क्या करते हैं बच्चों, इस केस में हम सर्जरी करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब फार साइटेडनेस ना। आपको मालूम है इस केस में क्या करते हैं, इस केस में यूज करते हैं यूज ऑफ कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, और इस केस में हम यूज करते हैं यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बच्चों। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, कलर ब्लाइंडनेस। कलर बेसिकली क्या होता है, कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चन पे चलते हैं। मैरी, आओ जरा देखते हैं, मैरी स्प्रिंकल्ड 5 kg ऑफ कॉमन सॉल्ट आपको पता है NaCl होता है, ऑन ग्रास ग्रोविंग ऑन हर लॉन। ठीक है, आफ्टर अ कपल ऑफ डेज ही ऑब्जर्व दैट द ग्रास हैड विल्टेड का मतलब मुरझा जाती है, वो डाई हो जाती है ग्रास। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द, सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो ग्रास है यहाँ पे, ग्रास है तो आपको पता लीफ में क्या होता है, सिंपल सी बात है, लीफ विल्ट हो जा रही, विल्ट का मतलब ये विल्ट हो जा रही। विल्ट क्यों होती है बच्चों, जब इससे वाटर क्या हो जाता है, वाटर इससे बाहर जाने लग जाता है। वाटर बाहर कब जाएगा, सिंपल सी बात है, क्या होगा, वाटर बाहर कब जाएगा, तो बेसिकली क्या होता है इसमें वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, सॉल्ट क्या हो जाएगा, कम। तो उस केस में जो बच्चा होता है वो होता है प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है बच्चों, प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, यहाँ पे इसका जो वाटर है, इसके अंदर का जो वाटर है लीफ के अंदर, वो सारा वाटर बाहर आ जाता है। इस केस में क्या होता है, यहाँ पे ये विल्ट हो जाती है। ठीक है, अरे बात सुन, दो कंडीशन होती है बच्चों, एक होता है टर्जिड, एक होता है यहाँ पे विल्ट। टर्जिड का मतलब का जो वाटर एंटर होता है किसी भी सेल में उसको बोलते हैं टर्जिड, और विल्ट का बोलते हैं जब किसी भी बॉडी से वाटर जब बाहर उसको बोलते हैं विल्ट। तो उस केस में क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मो का मतलब ही होता है प्लाज्मो मतलब प्लाज्मा, और लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। एंडोऑस्मोसिस तो वाटर की एंट्री होती है, टर्जिड का मतलब सेल स्वेल कर जाती है, वो भी नहीं होगा। डी प्लाज्मोलिसिस का मतलब रिवर्स ऑफ प्लाज्मोलिसिस। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, डी। क्या होगा बच्चों इसका आंसर, डी। कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही मुझे, देख लेते हैं। ठीक है, कोई बच्चों प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते हैं। इन कॉलेरा पेशेंट सफर फ्रॉम वॉमिटिंग। ठीक है, एक डिसीज होती है कॉलेरा, जो बेसिकली क्या होती है बच्चों, एक बैक्टीरियल डिसीज होती है, मालूम है आपको। ठीक है, सफर फ्रॉम वॉमिटिंग एंड वाटरी बॉवेल्स होती है। ठीक है, दिस में ड्यू टू, क्यों होता है यहाँ पे, कॉलेरा जो होता है बच्चों बैक्टीरियल डिसीज होती है। ठीक है, हम देखते हैं ऑप्शन देखते क्या है, पॉइजनिंग बाय द एक्यूमुलेटेड हाई कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। ठीक है, एबिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्ब वाटर इन द, ये गलत हो जाएगा बच्चों। क्यों गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, इनएबिलिटी होती है, इनएबिलिटी तभी तो लिखा है यहाँ पे। इसमें क्या होता है, यहाँ पे इसी से देखो, यहाँ पे वाटरी बॉवेल्स हो रहा है, वाटरी बॉवेल्स का मतलब डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा ना, और डाइजेशन प्रॉपर तभी तो कह रहा है इनएबिलिटी, जो वाटर होता है बेसिकली इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता ब्लड से, तो उस केस में क्या होता है, जो वाटर होता है बाहर जाने लग जाता है बॉडी से। ठीक है, अरे बात सुन, तो ये तो नहीं होने वाला। एक्सक्रीशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द
वाटर इन द किडनी, तो ये भी नहीं है। द फेलियर ऑफ द किडनी, फेलियर ऑफ द किडनी का क्या मतलब है इसमें, फेलियर ऑफ द किडनी तो है नहीं, तो ऑप्शन होना चाहिए बच्चों ए। ए ऑप्शन क्यों होना चाहिए, ऑप्शन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पॉइजनिंग बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, जब ब्लड कॉलरा में क्या होता है बच्चों, कॉलरा में जो होता है यहाँ पे किडनी जो होते हैं प्रॉपर, किडनी जो होती है सारा वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेती है, सारा वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेगी यूरिया से, तो यूरिया क्या होता है एक्यूमुलेट होने लग जाता है बॉडी में, समझ में बात। जबकि इस केस में क्या होता है, इंटेस्टाइन जो होती है ना, वैसे इस कॉलरा में क्या होता है, वैसे जो इंटेस्टाइन होती है ना, इंटेस्टाइन वो क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और जो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती तो वाटर से वो तो बॉडी से बाहर जाने लग जाता है। उस केस में क्या होता है, वाटर की कमी भी हो जाती है बॉडी में। वाटर की जब कमी हो तो इसलिए केस में क्या देते हैं, पेशेंट को ओआरएस देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन, ठीक है, सॉल्वेंट। आगे देख लेते हैं। देखो बच्चों एक डायग्राम दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, आपको बताना है स्टेज कौन सी है साइज साइकिल से रिलेटेड है। अब देखो जरा बच्चों, ये साइज साइकिल में देखोगे तो ये क्रोमोसोम ध्यान से देखोगे आप, क्रोमोसोम में आपको पता है क्रोमोसोम में क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है यहाँ पे, ये होता है ना सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर होता है, क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं इसको, सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं इसको नहीं। तो एक होमोलॉग, एक क्रोमोसोम में कितने सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, दो, एक ये सिस्टर क्रोमेटिड और एक ये वाला सिस्टर क्रोमेटिड होगा बच्चों। थोड़ा मैं ध्यान से बना, अच्छे से बना लेता हूँ बच्चों। ये रहा यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है यहाँ पे, ठीक है, एक ये और एक ये, एक सिस्टर क्रोमेटिड ये वाला हुआ, एक क्रोमेटिड ये हुआ। एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं, दो क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड इसको नाम बोलेंगे। अब ध्यान से देखो, इसमें सारे क्रोमोसोम बच्चों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो ये जो कंडीशन होती है मेटाफेज की कंडीशन होती है बच्चों। कौन सी कंडीशन होती है, मेटाफेज। आपको मालूम है ना सेल डिवीजन में कौन कौन से होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज में तो क्या होता है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो होती है डिसअपियर कर जाती है, मेटाफेज में यहाँ पे क्या हो जाता है, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, जिसमें हम क्रोमोसोम की बेस्ट स्टडी भी करते हैं। और एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमेर स्प्लिट करते हैं, सेंट्रोमेर स्प्लिट करे कितने से, चार क्रोमोसोम कितने बन गए, 8। तो ये कौन सा हो जाएगा, एनाफेज। ऑप्शन सी दिख रहा है मुझे, मेटाफेज और एनाफेज। और लास्ट फेज होता है टीलोफेज। टीलोफेज जो होता है बच्चों वो रिवर्स होता है किसका, प्रोफेज का, है कि नहीं, देख रही वीडियो में दिख रहा है प्रॉपर डायग्राम, दिख रहा है बच्चों को, प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अरे बात सुन, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मेटाफेज और एनाफेज, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको मालूम है सेल साइकिल के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, सेल साइकिल में कौन से दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक होता है यहाँ पे साइटोकाइनेसिस, एक होता है कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है बच्चों, सेल आपको अपने आप को प्रिपेयर करता है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, अच्छा सुनना यहाँ पे बच्चों, होता क्या यहाँ पे सेल साइकिल में, यहाँ पे होता क्या, यहाँ पे एक होता है एम फेज माइटोटिक फेज, एक होता है इंटरफेस। इंटरफेस में क्या होता है बच्चों, सेल अपने आप को प्रिपेयर करते, जिसको हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, G1S, G2 एंड एम फेज, है कि नहीं, मालूम है ना आपको। अगर मैं सेल की बात करूं, ये सेल की साइकिल की बात करूं बच्चों, आपको मालूम है क्या होता है इसमें, ऐसे देखो इसको है। अगर मैं सेल साइकिल की बात करूं, सेल साइकिल, सेल साइकिल, सेल साइकिल में क्या होता है बच्चों, एक होता है यहाँ पे, एक होता है एम फेज, एक होता है एम फेज और एक होता है इंटरफेस, इंटरफेस, इंटरफेस और एक होता है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है तो डिवीजन ऑफ सेल। एम फेस में कुछ कितने पार्ट से डिवाइड करते हैं, प्रोफेस, मालूम है प्रोफेस, मेटाफेस, मेटाफेस, एनाफेस और लास्ट में आता बच्चों कौन सा, टीलोफेस, टीलोफेस, ठीक है। और इंटरफेस में तो क्या होता है, इंटरफेस में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है यहाँ पे ना डिवीजन के लिए, G1S और G2। एक और होता है G0, ठीक है, जिसमें क्या होता है सेल अपने आप को रेस्टिंग फेज में आता है। तो ये क्या होता है बच्चे, इसको एक और नाम देते हैं रेस्टिंग फेज, नाम भी देते हैं इसको, क्या होता है रेस्टिंग फेज। इसमें बच्चों सेल क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है, मतलब 95% तो क्या होता है इंटरफेस में लगता है और 5% क्या लगता है, डिवीजन में लगता है, ठीक है। अरे बात समझ। तो ये चीजें हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द किडनी फेलियर, किडनी फेलियर से पर्सन क्या कर रहा है, सफर कर रहा है, ही इज पुट ऑन अ डायलिसिस मशीन, ठीक है, बाय द डॉक्टर। डॉक्टर ने क्या करा, इसको डायलिसिस मशीन में रखा हुआ है। द ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डायलिसिस फ्लूइड। होता क्या बच्चों, जैसे ही पेशेंट को क्या कहते हैं डायलिसिंग मशीन में रखते हैं, तो होता है क्या, उस पेशेंट में जिसमें बेसिकली किडनी फेलियर हो रहा है, तो किडनी फेलियर से क्या होता है, उसके बॉडी में क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाते हैं, क्योंकि रिमूव तो हो नहीं रही किडनी से। तो होता क्या है, उसको रिमूव करने के लिए, बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डायलिसिंग मशीन में लगाते हैं। तो होता क्या है, उस डायलिसिंग मशीन में क्या होता है, यहाँ पे उसमें क्या होती है, जो भी मतलब अच्छी चीजें होती है, मतलब यूजफुल चीजें होती है, वो बॉडी में एंटर हो जाती है। जो भी बॉडी में जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, जो यूरिया, वो क्या चला डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है, ठीक है। तो होता क्या यहाँ पे, इसमें क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा डायलिसिंग फ्लूइड में इक्वल टू द ब्लड मोर देन, तो इसका आंसर हो जाएगा बोलो इक्वल टू द ब्लड, इक्वल होता है बच्चों, समझ में बात, इक्वल टू द ब्लड, थोड़ा याद रखना बच्चों इसको, ठीक है, इक्वल टू द डेट ऑफ ब्लड, ठीक है।
आगे देखो जरा, देखते हैं यहाँ पे, A squirrel in scary situation, the secreted adrenaline prepare the body to meet the situation। ठीक है, होता क्या बच्चों, कभी जब सिचुएशन ऐसी आती, कोई स्कैरी सिचुएशन आती है, उस केस में क्या होता है, एड्रेनालिन एक ग्लैंड होती है, एड्रेनल ग्लैंड, उससे एक एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होता है। तो उस केस में कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू दिस सिचुएशन, कौन सा नहीं होगा, एड्रेनालिन प्रिपेयर द बॉडी टू फाइट डेंजर। ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी एंड स्ट्रेंथ आर प्रोवाइडेड बाय द बॉडी, adrenaline prepare the body the run away from the danger। ठीक है, at the time of stress few hormone are released into the blood। ठीक है, not situation, तो इसका बच्चों होना चाहिए सी, होना चाहिए at the time the stress, कुछ हार्मोन जो होते हैं यहाँ पे रिलीज होते हैं। नहीं होता क्या बच्चों, जब ऐसी कंडीशन आती है एड्रेनलिन क्या करता है यहाँ पे, बॉडी में सीक्रेट होता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, और क्या होती है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड होती है इसी एड्रेनलिन से, एड्रेनलिन प्रिपेयर द बॉडी रन अवे फ्रॉम द डेंजर, ये भी सही है यहाँ पे, बट यहाँ पे ये नहीं, कुछ और हार्मोन रिलीज नहीं होते बच्चों इस केस में। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ पे असर्शन देख लेते हैं, द मेन पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही करती है, बट फ्रॉम कहां से, राइट से नहीं करती बच्चों, लेफ्ट से करती है ना, कहां से करती है, लेफ्ट से। आओ जरा समझते जरा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं बच्चों, जरा यहाँ से देखो, ये 4 पार्ट बनाऊं मैं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा राइट ऑरिकल, राइट, इसको बच्चों समझो आप, ये लेफ्ट ऑरिकल समझो, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। आपको पता है यहाँ से प्योर ब्लड आता है, जो पल्मोनरी लेके आता है, पल्मोनरी वेन लेके आया यहाँ से प्योर ब्लड लेके आए। ठीक है, प्योर ब्लड लेके, तो ये क्या करती है, प्योर ब्लड को करती है यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है बच्चों, ये जाता है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है प्योर ब्लड जाता है कहाँ पे, बॉडी पार्ट में, और इम्प्योर ब्लड जो आता है, इम्प्योर ब्लड आता है यहाँ पे, इम्प्योर ब्लड आता है यहाँ पे, इम्प्योर ब्लड आता है यहाँ से, कहां से, लोअर बॉडी पार्ट से, राइट ऑरिकल, फिर यहाँ से क्या जाता है यहाँ पे ब्लड, फिर ब्लड जो होता है यहाँ पे एग्जिट करता है, यहाँ से एग्जिट करता है कहाँ पे, लंग्स में कौन लेके जाता है, इसको लेके जाता है यहाँ पे, इसको लेके जाती है पल्मोनरी, इसमें अच्छा यहाँ पे ऑर्टा होगी, यहाँ पे ऑर्टा नहीं होगी बच्चों, यहाँ पे ऑर्टा होगी ना, ऑर्टा होती है यहाँ पे, और ये होती है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है बच्चों, लंग्स में लेके जाती है। देख लीजिए मेन पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बच्चों, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जाती है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखा, तो अपने आप में स्टेटमेंट गलत हो गया। रीजन देख लेते हैं, इनसाइड द लंग, सही बात है, द आर्टरी डिवाइड करते और डिवाइड फॉर्म टू कैपिलरी फॉर्म करते अराउंड द एयर सैक। आपको पता है यहाँ पे लंग्स के अंदर क्या होता है, ट्रैकिया डिवाइड करता है किसमें, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में, उसके बाद क्या होता है, फिर से डिवाइड होना स्टार्ट करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, रीजन तो सही, बट ये क्या असर्शन फॉल्स, असर्शन इज फॉर रीजन आर ट्रू, तो आंसर बी होना चाहिए बच्चों। दोबारा देख लेते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द मेन पल्मोनरी आर्टरी, जब पल्मोनरी आर्टरी तो है, बट ये तो बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है ना, कहां से, वेंट्रिकल से लंग्स में लेके जा, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखा होता है, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गिवन बिलो आर सम कॉमन रिफ्लेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स इन ह्यूमन, आपको पता है रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जो बच्चों इधर सडन होते हैं ना, सडन होते हैं और इनवॉलेंट्री होते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन बच्चों 2 तरह के होते हैं, कंडीशनल एक अनकंडीशनल। कंडीशनल क्या होता है, जब प्रैक्टिस से डेवलप होते हैं, अनकंडीशनल जो बिना प्रैक्टिस के डेवलप होते हैं। देख लेते जरा एक करके स्टेटमेंट, क्विक क्लोजिंग ऑफ आईलिड व्हेन स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज फ्लैश्ड अक्रॉस। आपको पता क्या होता है, जब बहुत स्ट्रॉन्ग बीम लाइट आती है आईज में, तो आईज अपने आप ही ब्लिंक हो जाती है, जो उसको एकदम अचानक से आईज क्या हो जाती है, ब्लिंक हो जाती है। इसको आईलिड बोलते हैं, आपको मालूम है, अपर आईलिड और लोअर आईलिड। आपको मालूम है अपर आईलिड मूवेबल होता है, लोअर आईलिड इमूवेबल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, वो कह रहा है यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन पूछ रहा है, कंडीशनल पूछ रहा है। आपको बताया था मैंने कंडीशनल क्या होता है, प्रैक्टिस से डेवलप होते हैं। तो प्रैक्टिस से कहाँ, ये तो बचपन से आया है, ये हमने थोड़ा डेवलप करा है, तो बचपन से ही है, सिंपल सी बात है। छोटे बच्चों का आप ऐसे लेकर आंखें अपने बंद हो जाती, तो ये तो नहीं होने वाला। अप्लाई ब्रेक, ठीक है, टू यूर व्हीकल इन एनीथिंग सडनली कम्स। ठीक है, जब आपकी एकदम सडनली कोई आ जाता है गाड़ी के आगे, तो आप ब्रेक दबाते हो, तो ये तो क्या हुआ, प्रैक्टिस से डेवलप हुआ ना, खुद से आपने डेवलप करा, तो ये हो सकता है यहाँ पे। प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कौन सा बचपन से सीखा आपने बजाना भाई, जब प्रैक्टिस करे तभी तो है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। कफिंग रिफ्लेक्स व्हेन फूड इज स्वेलिंग एंटर द विंड पाइप। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जब फूड विंड पाइप में क्या हो जाता है, जब खाना चला जाता है आपका, तो उस केस में क्या होता है, आपको कफ आता है। तो ये भी क्या हुआ, ये प्रैक्टिस से थोड़ा ना हो, ये भी आपको क्या हो, ये भी कहने का मतलब क्या हो,
कभी भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, जबकि ये दोनों चीजें क्या है, प्रैक्टिस से डेवलप। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, आंसर हो जाना चाहिए आपका सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड होना चाहिए। इसका समझ में आई बात। कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन बच्चों उसको कहते हैं जब बेसिकली जो प्रैक्टिस से डेवलप होते हैं, जैसे स्विमिंग करना हुआ, क्या हुआ, प्रैक्टिस से डेवलप हुआ। समझ में आई बात। चलो आगे चलते हैं। आगे कह रहा था इलेक्ट्रॉन रिलीज ऑन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन फोटोसिंथेसिस। आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस क्या होता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस में फूड प्रिपेयर करता है सनलाइट के प्रेजेंस में। फैक्टर कौन कौन से होते हैं सनलाइट में, सनलाइट में CO2 हो गया, यहाँ पे क्लोरोफिल हो गया, जिसमें क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल में CHONMG ये होते हैं क्लोरोफिल के कंपोनेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होते हैं, वाटर जब स्प्लिट करता है, वाटर स्प्लिट करता है ना जब में, किसमें, H पॉजिटिव और ऑक्सीजन प्लस, इलेक्ट्रॉन स्प्लिट करते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो होता क्या बच्चों, जो स्प्लिट करता है यहाँ पे, तो ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी करता है। आपको पता है एटीपी का फॉर्मेशन क्या होता है, एडीपी प्लस एटीपी जब मिलता है तो एटीपी का फॉर्म, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं ना, बोलते कि नहीं बोलते। तो एटीपी का फॉर्मेशन करता है बच्चों, ऑप्शन सी हो जाना चाहिए इसका आंसर। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। आगे देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, 4 मेजर स्टेप इन सीन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब आप ऑब्जेक्ट को देखो 4 स्टेप होते हैं बच्चों, कौन कौन, सिंपल सी बात, जब आप ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट से रे जाएगी किसमें, आईज में जाएगी, आईज से जाएगी तो क्या होता है बच्चों, तो ये रे क्या जाती है बेसिकली, लेंस से होते हुए जाएगी, कहाँ पे, लेंस से होते हुए जाएगी रेटिना पे, रेटिना से जाएगी, फिर यही जो इमेज है वो कहाँ जाती है, ब्रेन में जाती है, ब्रेन सिग्नल देता है, ब्रेन से क्या होती है, फिर क्या होता है, जो इमेज बनती है वो हमें बताती कैसे इमेज बनी। तो देख लेते क्या है, इंटरप्शन इंटरप्रिटेशन बाय द ब्रेन, फोकसिंग ऑफ इमेज, एंट्री ऑफ लाइट रे एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम द रेटिना। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होगा बच्चों, एंट्री ऑफ लाइट रे होगा ना, लाइट एंटर करेगी सबसे पहले, है कि नहीं, तो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले थर्ड होना चाहिए, तो ठीक है थर्ड है। उसके बाद क्या, फोकसिंग ऑफ इमेज, इमेज फोकस बनाएगी, पहले पहले लाइट एंटर करी उसमें आईज में, उसके बाद क्या होगा, इमेज का फोकस बनेगा यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इमेज, नर्व इम्पल्स जो होगा वो कहाँ जाएगा, फ्रॉम रेटिना एंड ब्रेन, रेटिना ब्रेन से कहाँ जाएगा, ब्रेन में जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, इंटरप्रिटेशन बाय द ब्रेन। तो क्या होगा यहाँ पे, थर्ड फोर्थ ये हो जाएगा, पहले सबसे पहले थर्ड में क्या हो जाएगा, सबसे पहले एंट्री ऑफ लाइट रे, फिर सेकंड क्या होगा, फोकसिंग ऑफ इमेज, फिर फोर्थ होगा यहाँ पे इंटरप्रिटेशन बाय द ब्रेन, और लास्ट फर्स्ट। ठीक है, आरी बात समझ में, दिख रहा है प्रॉपर, छोटा तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा बच्चा, छोटा नहीं दिख रहा, ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। डायग्राम दे रखा है आपको बच्चों, बेस्ड ऑन द गिवन फिगर द आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल एज अ फंक्शन। आपको पता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट किडनी की क्या होती है बच्चों, मालूम है आपको, नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन होती है। ठीक है, आपको पता है किडनी के नंबर कितने थे, 1 पेयर बताया, तो आपको वही दिख रहा है। आपको पता है यहाँ पे नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट होते हैं बच्चों, बताया था आपको, नेफ्रॉन में जो पार्ट होते हैं वो होते हैं यहाँ पे पीसीटी, डीसीटी, हेनलेस लूप, और होता है कलेक्टिंग डक्ट, ये चीजें होती है। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, तो ये कौन कौन से पार्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी दिख रहा है हमको यहाँ पे, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका पार्ट, जिसमें क्या होता है यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर दे रखे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्लोमेरुलस दे रखा है। आपको पता है ग्लोमेरुलस क्या होता है बच्चों, ग्लोमेरुलस क्या होता है, बॉमेस कैप्सूल ऐसे स्ट्रक्चर होता है, मैंने बताया, तो मैं डायग्राम में कोशिश करता हूँ बनाने की, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, ऐसे स्ट्रक्चर होता है बोमेन्स के, यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं, सेल होते हैं, इसको पोडोसाइट बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, होता क्या, यहाँ पे 2 तरह की आर्टरी होती है, ये आर्टरी जो आ रही है यहाँ पे, इसको बोलते हैं बच्चों एफरेंट आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको, एफरेंट आर्टरी बोलते हैं। एफरेंट आर्टरी बच्चों क्या होती है, डिवाइड होती है, किसमें, जिसमें ग्लोमेरुलस बनता है, उसके बाद जो आर्टरी बाहर जाती है उसको क्या बोलते हैं, इफरेंट आर्टरी बोलते हैं। क्या बच्चों, इफरेंट आर्टरी बोलते हैं। यहीं से क्या होता है बच्चों, पीसीटी बनता है, पीसीटी के बाद यहाँ पे क्या बनता है, हेनले लूप, फिर डीसीटी बनता है, लेफ्ट में क्या बनता है, कलेक्टिंग डक्ट, मालूम ही होगा आपको। ठीक है, आगे बात सुनिए, ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, असर्शन देखो क्या कह रहा है, असर्शन कह रहा है सेमनीफेरस ट्यूबुल प्रोड्यूस स्पर्म। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूबुल जो होती है बच्चों, वो कहाँ होती है, टेस्टिस के अंदर होती है ना, और टेस्टिस के अंदर क्या होती है बच्चों, ये स्पर्म को प्रोड्यूस करती है। और दूसरी बात बच्चों, ये स्पर्म क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, सेमनीफेरस ट्यूबुल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है। रीजन देख लेते हैं यहाँ पे, सेमनीफेरस ट्यूबुल सीक्रेट ऑक्सीटॉक्सिन, यही बच्चों गलत हो जाएगा, ऑक्सीटॉक्सिन तो फीमेल में रिलीज होता है यहाँ पे प्रेगनेंसी के टाइम पे, which is production of sperm, तो ये गलत हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, assertion is true, reason is false, ऑप्शन ये हो जाएगा बच्चों। ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है बच्चों एक प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, इसको मिल्क इंजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, आधी बात समझ में, ऑक्सीटॉक्सिन बोल लो, पिटोसिन बोल लो, समझ में ये बात, तो ये चीजें हैं, assertion is true, reason is false, सही बात है, सेमनीफेरस ट्यूबुल से क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। आगे देख लेते हैं assertion क्या है यहाँ पे,
द नर्व इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम एक्सॉन, ठीक है। आपको पता नर्व इम्पल्स की मैं बात करूं बच्चों, नर्व की बात करूं तो नर्व में क्या होता है बच्चों, एक होता है साइटोन और एक क्या होता है बच्चों, एक्सॉन, और एक होता है साइटोन और एक्सॉन, ठीक है। इस साइटोन से क्या होता है बच्चों, इस साइटोन इस एक होता है नर्व टर्मिनल, एक क्या होता है नर्व टर्मिनल, नर्व टर्मिनल, इसी में क्या होते हैं लोब होते हैं ना। साइटोन में क्या होता है, साइटोन में ही डेंड्राइट पार्ट आता है, डेंड्राइट, ठीक है। एक्सॉन क्या करता है, ट्रैवल करता है, नर्व को कैरी कौन करता है यहाँ पे, डेंड्राइट, डेंड्राइट से साइटोन में जाता है, साइटोन से फिर एक्सॉन में जाता है, फिर नर्व इम्पल्स टर्मिनल में क्या होता है, ऐसे लोब बने होते हैं बच्चों, ऐसे लोब बने होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, सिनेप्टिक वेसिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सिनेप्टिक वेसिकल, ठीक है। आओ जरा समझते हैं। द नर्व इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन टू द एक्सॉन ऑफ अनदर न्यूरॉन, नहीं गलत है बच्चों। होता क्या है बच्चों, थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। जैसे आपको मालूम है इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है यहाँ पे, ये वाला पार्ट क्या होता है, ये डेंड्राइट होता है। डेंड्राइट क्या करता है, नर्व साइटोन को, साइटोन से क्या जाता है एक्सॉन में जाता है, फिर इसके बाद क्या होता है बच्चों, ये जैसे यहाँ पे एक टर्मिनल है, इसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या आता है, दूसरा जो होता है यहाँ पे डेंड्राइट, ये कैरी करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है जो नर्व इम्पल्स से ट्रेवल फ्रॉम एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन से ट्रेवल करता है, बट न्यूरॉन टू द अदर एक्सॉन, एक्सॉन नहीं, वो तो डेंड्राइट पे आता है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना। एक्सॉन टू डेंड्राइट बोलता तो स्टेटमेंट सही होता है। अगर देख लेते हैं यहाँ पे रीजन, द एंड पोर्शन ऑफ द एक्सॉन हैज स्वॉलन एंड, ठीक है, विच न्यूरोट्रांसमीटर, सही बात है बच्चों, ये सही कह रहा है स्टेटमेंट। एंड जो यहाँ पे नर्व एंड होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल, इस सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एसिटाइलकोलिन हो गया, गाबा हो गया, ये क्या करते हैं, नर्व में इम्पल्स में हेल्प करते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, रीजन तो ट्रू दिख रहा है मुझे, असर्शन क्या है, फॉल्स, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी डायग्राम में, अगर थोड़ा ऐसा रहा तो सॉरी बच्चों इसके लिए, ठीक है। आगे देख लीजिए जरा, क्या कह रहा है पे, थॉमस प्लेड क्रिकेट ऑन हॉट समर, ठीक है, आफ्टरनून, हिज यूरिन आउटपुट वाज मच लेस थ्रू ही ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, थॉमस एक लड़का है, देखो देख लो टाइम, कितने मिनट की वीडियो बनी, ठीक है बच्चों, 11 मिनट की। थॉमस प्लेट, थॉमस क्या कह रहा है, गर्मियों में खेल रहा है यहाँ पे, आफ्टरनून, हिज यूरिन, कह रहा है इसका आउटपुट जो यूरिन बहुत कम हो जा रहा है, जबकि पानी तो बहुत पी रहा है यहाँ पे, तो उस केस में बताना कौन सी, सिंपल सी बात है बच्चों, जब यूरिन का आउटपुट बहुत कम हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं वाटर यूज हो रहा होगा ना बॉडी में, जब वो पानी खूब पी रहा है, पानी प्रॉपर पी रहा है, बट यूरिन के थ्रू उसका आउटपुट, आपको पता है यूरिन जो बाहर होता है यहाँ पे बॉडी, उस प्रेशर का क्या प्रोसेस को बोलते हैं, मिक्चुरेशन बोलते हैं, मालूम ही होगा आपको। तो होता है क्या, जब ब्लड से जब क्या बॉडी से जब यूरिन आउटपुट नहीं हो रहा है, पी पानी खूब रहा है, प्लेंटी ऑफ वाटर पी रहा है, तो उस केस में क्या होगा, वाटर पानी बॉडी से कहीं ना कहीं बाहर निकल रहा होगा, तो या तो बॉडी में यूज हो रहा होगा, वाटर बाहर निकल रहा होगा, यूरिन के थ्रू तो निकल नहीं रहा, तो देख लेते कौन कौन सी कंडीशन है। तो आओ जरा देखते हैं जरा यहाँ पे, किडनी रीअब्सॉर्ब अ लॉट ऑफ वाटर, तो ये स्टेटमेंट हो सकती है बच्चों, किडनी क्या करता है आपको पता, वाटर को रीअब्सॉर्ब करती है, कहां से, ब्लड से, तो ये स्टेटमेंट हो सकती है। किडनी एब्सॉर्ब लेस वाटर, तो ये तो नहीं होगा, लेस एब्सॉर्ब करते तो वाटर बाहर निकलना चाहिए था। स्वीट ग्लैंड आर इनएक्टिव, तो ये भी गलत है बच्चों, स्वीट ग्लैंड इनएक्टिव क्यों होगी, स्वीट ग्लैंड एक्टिव होगा ना, इनएक्टिव नहीं होगा, स्वीट ग्लैंड एक्टिव होगा ना, इनएक्टिव क्यों होगा, स्वीट ग्लैंड जब एक्टिव होगा तभी तो क्या होगा, बॉडी बाहर, पानी बाहर निकलेगा ना बॉडी से। अच्छा, स्वीट ग्लैंड इनएक्टिव यहाँ नहीं पड़ा ना, स्वीट ग्लैंड क्या होगा यहाँ पे, एक्टिव, ये भी सही स्टेटमेंट है बच्चों, स्वीट ग्लैंड जो होगा एक्टिव होगा, सही बात है, स्वीट ग्लैंड से क्या होता है, पानी बाहर जाता है यहाँ पे, आपको पता है बॉडी में क्या होता है, स्वेट ग्लैंड होती है ना, वाटर को बाहर करती बॉडी से, तो ऑप्शन पी और क्यू मुझे सही दिख रहा है, कहाँ है पी और क्यू, ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो समझ में आई बात। क्या कह रहा है, थॉमस एक लड़का है जो बेसिकली बहुत सारा पानी पी रहा है समर के टाइम पे, बट उसका यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, तो सिंपल सी बात, यूरिन आउटपुट कम क्यों आ रहा है, कहीं ना कहीं आप तो बॉडी में वाटर यूज हो रहा होगा, या फिर बॉडी से वाटर बाहर जा रहा होगा, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, किडनी अगर यहाँ पे फंक्शन नहीं कर, किडनी अगर वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती तो वाटर बाहर जाता है, पर यहाँ पे तो क्या कर रहा है, उसके बाद क्या, स्वीट ग्लैंड आर एक्टिव, स्वीट ग्लैंड एक्टिव है तो इसी से वाटर बाहर जा रहा है, दूसरा क्या है, किडनी एब्जॉर्ब लॉट ऑफ वाटर, ठीक है, ठीक है, समझ में ये बात। किडनी अगर वाटर को एब्जॉर्ब कम करती तो उस वजह से वाटर बाहर होता, तो यहाँ पे तो क्या करे, किडनी एब्जॉर्ब लेस वाटर, तो यहाँ पे क्या, किडनी रीअब्जॉर्ब लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। अरे बात सुनिए, आगे चलते, acid rain is caused by the due to polluted grass like CO2, carbon dioxide and sulfur dioxide and oxide of nitrogen, ठीक है। द पॉल्यूटेड, आपको मालूम है एसिड रेन क्या होती है बच्चों, इसी से रिएक्शन करके क्या बनता है, जैसे CO2 एसिड रेन के साथ मिला के क्या बनता है, यहाँ पे H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन जाता है, ठीक है, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, यहाँ पे H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, इसी को एसिड रेन बोलते हैं बच्चों। अब इस केस में क्या होता है, पॉल्यूट डज नॉट टेक प्लेस इमीडिएटली,
कह रहा है एसिड रेन के बाद कौन से पॉल्यूशन होने के चांसेस कम होते हैं, तो वो होता है बच्चों एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, एयर पॉल्यूशन में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं एयर में वो सस्पेंड कर जाते हैं, वाटर के साथ बाइंड हो जाते हैं, तो बेसिकली उतनी ड्राई एयर रहती नहीं है, ठीक है, इन्वायरमेंट में मॉइस्ट एयर हो जाती है, तो मॉइस्ट एयर के साथ में क्या होता है एयर पॉल्यूशन के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन होगा नहीं, सॉइल पॉल्यूशन होगा नहीं, नॉइस पॉल्यूशन तो अलग ही बात साउंड की, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। सूर्या सूर्या's फादर वाज डायग्नोसिस डायबिटीज मेलाइटिस। आपको पता दो तरह की डायबिटीज होती है बच्चों, एक डायबिटीज मेलाइटिस होती है, एक डायबिटीज इंसिपिडस होती है। डायबिटीज मेलाइटिस शुगर का बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस जो एडीएच की डेफिशिएंसी से होता है। दैट डॉक्टर एडवाइज टू अवॉइड सर्टेन फूड। सिंपल सी बात है बच्चों, डायबिटीज मेलाइटिस में बच्चों जो डॉक्टर होते हैं वो शुगर से कहते हैं कि बच के रहो, शुगर से प्रिवेंट करो। तो इस केस में बच्चों क्या होता है, इंसुलिन दिया जाता है। होता क्या डायबिटीज मेलाइटिस होता क्या बच्चों, जब इंसुलिन, जो आपको पता है बॉडी में इंसुलिन बनाने वाली सेल कौन सी है, पैनक्रियाज है, तो पैनक्रियाज से जब इंसुलिन का सिक्रेशन कम होता है उस केस में क्या होता है, शुगर का अमाउंट ब्लड में, ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ने लग जाता है, उस केस कंडीशन को बोले डायबिटीज मेलाइटिस। तो सिंपल सी बात है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें कम खानी चाहिए, तो देख लेते कौन कौन से। स्वीट्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट तो होता है शुगर, C12H22 O11। आगे देखो लीफी वेजिटेबल, बनाना भी तो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें अवॉइड करनी इसको। लीफी वेजिटेबल, इसमें तो बेसिकली क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स इतनी प्रॉब्लम है नहीं बच्चों। और पल्स तो क्या होती है, प्रोटीन का सोर्स, तो प्रोटीन दे सकते हैं वैसे पेशेंट को, किसको, डायबिटीज वाले पेशेंट को, बट कार्बोहाइड्रेट नहीं दे सकते आप। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पी एंड आर। तो ऑप्शन ए दिख रहा हमें, पी एंड आर दिख रहा हमें, ठीक है, बनाना। और आप इसको स्वीट्स नहीं दोगे, आप समझ में ये बात, मीठा नहीं दोगे आप इसको। तो होता क्या है यहाँ पे, डायबिटीज मेलाइटस जो होता है बच्चों एक शुगर की कंडीशन, जिस केस में क्या होता है, पर्सन जो होता है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों को अवॉइड करता है, डॉक्टर जो होता है उसको एडवाइस नहीं करता कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाने को, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलो आगे चलते हो। डायबिटीज इंसिपिडस आपको बताया जो एडीएच की डेफिशिएंसी से होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द लाइट एडेप्टेशन, ठीक है। आपको पता है बच्चों दो तरह की सेल होती है उसमें, आई में कौन कौन सी, तीन लेयर होती है ना, आउटर मिडल, और आउटर लेयर में कौन होता है, कॉर्निया स्क्लेरा होता है। मिडल लेयर में क्या होता है बच्चों, चार पार्ट होते हैं, एक आइरिस, एक होता है यहाँ पे प्यूपिल, एक होता है यहाँ पे सिलियरी बॉडी, और एक होता है लेंस। चार पार्ट होते हैं मिडल पार्ट में, और लास्ट वाले पार्ट में क्या होता है बच्चों, दो सेल होती है, रॉड और कॉन सेल होती है। तो क्या होता है, लाइट एडेप्शन, रॉड सेल जो होती है ना बच्चों, ये डिम लाइट में हेल्प करती है देखने में विजन, जबकि कॉन सेल जो होती है लाइट में हेल्प करती है। तो देख लेते हैं यहाँ पे लाइट एडेप्टेशन है, मतलब कौन सेल इसमें ज्यादा डेवलप होंगे, रॉड सेल क्या होंगे, लेस डेवलप होंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे रॉड कौन बिकम इनएक्टिव, तो ये नहीं होने रॉड और कौन बिकम एक्टिव, ये भी नहीं, रॉड बिकम एक्टिव नहीं बच्चों, कौन बिकम एक्टिव, तो ये हो जाएगा, कौन तो एक्टिव है बट रॉड इनएक्टिव सेल है। मालूम है ना, अभी बताया आपको, रॉड सेल जो होती है वो किसके लिए होती है, डिम लाइट के लिए होती है, जबकि ये एडेप्टेशन किसके लिए, लाइट एडेप्टेशन देखना हमें। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों, ऑप्शन डी। दूसरा माइक चेंज कर लेते बच्चों, अगर इसमें आवाज कम आ रही होगी, ठीक है, ये चेंज कर लिया मैंने माइक, ठीक है। आगे देख लेते बच्चों क्या हुआ। A cell of leaf an aquatic plant is kept in a 5% salt solution, ठीक है, for some time the phenomena which occur take place। सिंपल सी बात है बच्चों, एक लीफ प्लांट को, एक्वेटिक प्लांट को आपने 5% सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा, सॉल्ट वाले सॉल्यूशन में रखा हो, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस और फ्लैसिलिटी, ये चीजें होती है बच्चों। प्लाज्मोलिसिस का मतलब उसका जो वाटर है, सेल के अंदर वाटर वो बाहर आने लग जाता है, और फ्लैसिलिटी तभी होती है जब वाटर बाहर जाए, मतलब दो कंडीशन होती है, टर्जिड, एक होता है फ्लैसिड। टर्जिड का मतलब जब वाटर एंटर हो, और फ्लैसिड का मतलब जब वाटर बाहर हो। तो प्लाज्मोलिसिस और फ्लैसिड दोनों एक साथ बोल सकते हो, प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो बच्चों, असर्शन, रीजन और एमसीक्यू सारे डिस्कस कर लिया हमने, इसमें कोई प्रॉब्लम, थोड़ा फिलअप्स में डिस्कस कर देता हूँ, फिर इसके बाद इस वीडियो को एंड कर देते हैं बच्चों। देखते हैं जरा बच्चों, ऑस्मोसिस याद रखना बच्चों, ऑस्मोसिस जो होता है बच्चों ओनली वाटर के लिए डिफाइंड होता है, वाटर मॉलिक्यूल के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। आपको मालूम है ऑस्मोसिस होता क्या है, थोड़ा बता देता हूँ मैं ऑस्मोसिस क्या होता है, तो ध्यान से देखना। ये क्या होगी, इसको बोलते हैं बच्चों एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। यहाँ पे मैं बच्चों क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं वाटर का लेवल बना देता हूँ, ठीक है, और जिसमें हमें क्या करता हूँ 5 ग्राम ऐड करता हूँ सॉल्यूट को, 5 ग्राम क्या ऐड करा, सॉल्यूट को। इसमें भी मैं वाटर लेवल बना देता हूँ, वाटर लेवल बनाया मैंने, ये बनाया वाटर लेवल, ठीक है, तो वाटर लेवल बनाया, बट इसमें मैं करता हूँ, इसमें मैं 5 ग्राम सॉल्यूट को ऐड करता हूँ, 10 ग्राम सॉल्यूट इसमें ऐड करता हूँ बच्चों, 10 ग्राम सॉल्यूट को ऐड। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या होगा, वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा, वाटर की मूवमेंट बच्चों ए से बी की तरफ जाने लग जाती है, ये रहा ये बी रहा,
सिंपल सी बात है, वाटर इसमें ज्यादा है ना, 5 ग्राम सॉल्यूट इसमें 10 ग्राम, जबकि वाटर दोनों में सेम है। ये भी 100 ml है और ये भी कितना बच्चों 100 ml। वाटर का अमाउंट दोनों में सेम है, बट मैंने क्या करा इसमें सॉल्यूट कम ऐड करा, इसमें सॉल्यूट ज्यादा ऐड करा, तो वाटर का मूवमेंट ए से बी की तरफ जाने लग जाता है। उस केस में आप बोलोगे मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू, या ऐसे बोलोगे मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट। डाइल्यूट ही तो हुआ, जब इस केस में वाटर क्या हो ज्यादा, इसमें वाटर क्या कम, सॉल्यूट इसमें कम, इसमें सॉल्यूट ज्यादा है। तो देखते हैं जरा यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑस्मोसिस इज कंट्रोल्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ किसका बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के डिसाइड होता है बच्चों ऑस्मोसिस, ठीक है, समझ में ये बात। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है, एन एनिमल सेल इज कीप इन लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन फ्लूइड, ठीक है यार, ध्यान से देखो, मुझे ध्यान से देखना बच्चों, समझते हैं। मान लो जैसे ये एक बीकर है, इस बीकर में क्या करा मैंने, इसमें एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इस सॉल्यूशन में रखा मैंने सेल को, किसको रखा, सेल को रखा, सेल को रखा, सिंपल सी बात। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन में रखा, तो इसका क्या है, एक एनिमल सेल कीप इन लोअर सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब इसमें क्या है, लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन है। सॉल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, सॉल्यूट कम है बच्चों, सॉल्यूट क्या इसमें कम, जबकि सॉल्वेंट क्या हो जाएगा इस केस में, सॉल्वेंट ज्यादा हो जाएगा। और सेल के अंदर की मैं बात करूं, सेल के अंदर की मैं बात करूं, ध्यान से देखो, इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल सी बात है, सॉल्यूट क्या होगा इसमें ज्यादा और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा कम। सॉल्वेंट कम होता है, आपको पता है इसमें ऑस्मोसिस डिफाइंड होता है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर क्या होगा बाहर से अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा, बाहर से अंदर जाना, क्यों, वाटर बाहर क्या है ज्यादा है, उस केस में जो होता है उसको बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस बच्चों, क्या बोलेंगे इसको, एंडो ऑस्मोसिस बोल देंगे यार, ध्यान से देखो। अब एंडो ऑस्मोसिस होगा तो सेल अपनी साइज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो उस केस में क्या होता है, सेल इनलार्ज हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। दोबारा बता रहे तो क्या कह रहा है कि सेल को हमने एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा जिसका कंसंट्रेशन क्या सॉल्यूट का कम है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब सॉल्वेंट ज्यादा होगा बाहर, जबकि अंदर की बात करूं, अंदर क्या होगा, सॉल्यूट ज्यादा सॉल्वेंट कम है, उस केस में जो बाहर का जो वाटर है वो सेल के अंदर जाना स्टार्ट करता है, सेल अपना साइज को इंक्रीज करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द रूट, सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रूट बना लेते हैं, यहाँ पे ये वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है रूट ना, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, और वाटर एब्जॉर्ब कब करेगा, जब बाहर क्या होगा, वाटर वाटर ज्यादा होगा और सॉल्यूट क्या होगा कम होगा। जबकि अंदर बात करूं बच्चों इसके इनसाइड द रूट, इनसाइड रूट की बात करूं तो इनसाइड रूट में क्या होगा, सिंपल सी बात है, वाटर क्या होगा, वाटर कम होगा और सॉल्यूट क्या होगा ज्यादा। उस केस में क्या होगा, यहाँ पे प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द रूट, द सेल सैप, तो सेल सैप होगा यहाँ पे डैश कंसंट्रेटेड सराउंडिंग फ्लूइड, ठीक है, सराउंडिंग फ्लूइड की कंसंट्रेटेड सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा ज्यादा होगा, उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, मोर हो जाएगा, ठीक है। आरी बात दोबारा बता रहे तो क्या करना, पहले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, दिख रहा है बच्चों को प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्या कह रहा है, प्लांट जो हो रही है, कह रहा है प्लांट एब्जॉर्ब वाटर कब करेगी बच्चों, जब सिंपल सी बात है वाटर जब अवेलेबल होगा, वाटर ज्यादा होगा सराउंडिंग के अंदर के कंपेयर में, तो वाटर एंटर हो रहा है, वाटर एंटर हो रहा है, इसका मतलब बाहर क्या है, सॉल्वेंट ज्यादा, सॉल्यूट क्या है कम, और अंदर क्या बोलूंगा, अंदर उसको रिवर्स कर दो मतलब क्या, सॉल्वेंट कम जो कि सॉल्यूट क्या है ज्यादा, तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द रूट बिकॉज द सेल सैप इज क्या बोलोगे, मोर कंसंट्रेटेड देन द सराउंडिंग फ्लूइड, ठीक है। आगे चलते हैं, ह्यूमन रेड सेल आरबीसी, आपको पता है आरबीसी रेड ब्लड सेल होती है जो बेसिकली हीमोग्लोबिन को ट्रांसफर करती है, इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं यहाँ पे। व्हेन कीप्ट अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसमें सॉल्यूट क्या होता है बच्चों, सॉल्यूट जो होता है इसमें हाइपरटो, तो उस केस में क्या होता है बच्चों, ये एक्सोस्मोसिस कर जाएगा, मतलब सिंपल सी बात है, जो इसके अंदर का वाटर बाहर आ जाएगा, वाटर बाहर आएगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा इसमें, इसका मतलब जो हो जाएगा इसमें इसके अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट इसमें ज्यादा है और सॉल्वेंट क्या है कम। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूट ज्यादा, सॉल्वेंट कम, ठीक है। आओ दोबारा समझ लेते हैं मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है इससे वाटर जो हो रहा है वो बाहर आ जा रहा है। वाटर बाहर कब आएगा, सिंपल सी बात है, इससे वाटर बाहर कब आएगा, श्रिंक कब करेगी, जब इसके अंदर वाटर क्या होगा कम, नहीं इसके अंदर वाटर क्या होगा ज्यादा और बाहर क्या होगा वाटर कम होगा, समझ में बात, ठीक है। उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दोबारा बताया तो मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या कह रहा हूँ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब हो बच्चों जिस केस में क्या होगा, इस केस में वाटर बाहर आ रहा है, मतलब अंदर से सेल के अंदर वाटर बाहर आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, अंदर सॉल्वेंट क्या होगा ज्यादा और बाहर क्या होगा सॉल्यूट, सॉल्वेंट कम हो जाएगा, समझ में बात, ठीक है।
आगे देखो बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट दे रखा, आप ध्यान से देखो क्या करें। गिवन बिलो द एन एक्सपेरिमेंट सेटअप, एक्सपेरिमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों। रीड इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, डायग्राम एंड ड्रॉ द आंसर, आंसर को बताना आपको, ठीक है। कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन इज टेकन इन द थिशर फनल, ठीक है, द माउथ ऑफ द थिशर फनल, थिशर फनल एक्सपेरिमेंट होता है, आपको पता है यहाँ पे सिलोफेन ट्यूब होती है बच्चों, ठीक है, इज कवर्ड बाय सेलोफेन पेपर, ठीक है, सेलोफेन पेपर, द थिशर फनल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बीकर होता है यहाँ पे, जिसमें क्या होता है बच्चों, ऑस्मोसिस को परफॉर्म करता है एक्सपेरिमेंट, आपकी बुक में भी दे रखा है। कंटेनिंग वाटर, द अबव एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेट, तो ऑस्मोसिस को डिमोन्स्ट्रेट करता है बच्चों, जिसमें क्या होता है, वाटर का मूवमेंट जाने लग जाता है, वाटर का मूवमेंट इस सिलोफेन ट्यूब के थ्रू ऊपर जाते हैं, इसमें वाटर लेवल क्या करता है, राइज करता है बच्चों। इसमें वाटर की एंट्री तो होती है बट शुगर की एंट्री नहीं होती। ऑस्मोसिस आपको मालूम ही है सॉल्वेंट के लिए डिसाइड होता है ना, तो ये एक्सपेरिमेंट क्या डिसाइड करता है, ऑस्मोसिस को डिफाइन करता है। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। आफ्टर फ्यू आवर द लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन का जो लेवल होगा वो क्या करेगा, थिशर फनल में बच्चों राइज करेगा ना, ऊपर बढ़ा वो तो राइज कर जाएगा, यहाँ पे राइज इन द थिशर फनल, राइज करेगा यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। इट अलाउ ओनली द टू डैश थ्रू इट, तो किसको फ्री करता है यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल को तो अलाउ करता है यहाँ पे, सॉलिड को थोड़ा ना अलाउ करता है। इट अलाउ ओनली क्या, वाटर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट फ्रीली, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और आगे देख लेते हैं बच्चों क्या है यहाँ पे। इट प्रिवेंट किसको प्रिवेंट करेगा, द पैसेज ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल को प्रिवेंट करेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक है, मालूम है आपको कोवेलेंट कंपाउंड होता है, केमिस्ट्री में बता दिया मैंने आपको। आगे देखो यहाँ पे क्या कहता है, एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कैन बी सेट अप बाय टेकिंग प्लेन इन द थिशन फनल एंड प्लेसिंग इन द अनदर बीकर कंटेनिंग वाटर। क्या कह रहा है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कैन बी सेट अप बाय टेकिंग प्लेन वाटर, ठीक है, प्लेन वाटर इन द थिशन फनल एंड प्लेसिंग अनदर बीकर कंटेनिंग वाटर, प्लेन वाटर, ठीक है। तो यही क्या बच्चों, इसका आंसर क्या होना है, प्लेन वाटर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका प्लेन। इसी से बच्चों क्या हो जाता है हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट बच्चों खत्म हो जाता है। इसमें हमने क्या डिस्कस करा, सारे एमसीक्यू डिस्कस करे और फिलअप डिस्कस करे और असर्शन रीजन डिस्कस करे बच्चों। पहले देख लेते हैं वीडियो कितने मिनट की बनी, ज्यादा बड़ी तो नहीं बनी, ठीक है बच्चों, कोई ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनी, नॉर्मल वीडियो बनी है, ठीक है। आधी बात समझ में, तो मैंने बच्चों कोशिश करी है कि इसको समझाने, क्वेश्चन भी समझाया आपको और क्वेश्चन के थ्रू जो भी कंसेप्ट उस चीज से रिलेटेड समझाने की कोशिश करेगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप डिस्कस करिएगा, ठीक है। आधी बात समझ में, ठीक है, वीडियो को एंड कर देते हैं, उसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी लेके आऊंगा मैं, जिसमें हम आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे। तो कैसा रहा वीडियो बताना बच्चों, ठीक है, मिलते हैं, ओके बाय, ठीक है।